अपनी पिछली क्लास में अपनी बात किसकी चल रही थी बताओ, देखें आपका करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब की बात चल रही थी, ठीक है। उसमें पॉइंट्स कितने हो गए थे आपके लास्ट क्लास में? 14 हो गए थे, ठीक है। अब 15 वाले पे अपन आते हैं आपका। अभी 15 वाला है, थोड़ा आसान कहूंगा, लेकिन इसमें अपन कई बार चूक जाते हैं, थोड़ा ध्यान नहीं देते, तो पढ़ना थोड़ा स्लो है इसे आपका। अपने पास में एक वर्ड है, देखो क्या शब्द है, बोलो। है नहीं आएगा, वैन। वैन है या वैन? वैन ही है, ठीक है। एच साइलेंट है इसमें। इसका शाब्दिक अर्थ अपन लेते हैं तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या है आपका? कब है, ठीक है। और ये जो कब है वो कौन से सेंस में है बताओ, देखें आपका वहां पर इंटेरोगेटिव सेंस में है। इंटेरोगेटिव सेंस समझते हो ना, आपका प्रश्नवाचक भाव है। इंटेरोगेटिव सेंस का अपन हिंदी मीनिंग लेना चाहें तो इसे क्या कहेंगे, आपका प्रश्नवाचक भाव कह देंगे, ठीक है। लेकिन इसका एक मीनिंग और निकलता है, कौन सा निकलता है आपका? जब भी निकलता है, ठीक है। अब ये जब आता है ये इंटेरोगेटिव सेंस नहीं है, ये कौन सा होता है आपका? रिलेटिव सेंस होता है, संबंधकारी भाव होता है। और हमें करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब में रिलेटिव सेंस पढ़ना है, ठीक है, इंटेरोगेटिव नहीं पढ़ना है। ये नीचे वाला हमें वहां पर ध्यान देना है आपका। अब ये भी कौन से टाइम में पढ़ना है आपका? इस टाइम में, जिसे अपन किस नाम से जानेंगे आपका? पास्ट टाइम के नाम से। प्रेजेंट और फ्यूचर की बात यहां नहीं कर रहे, हालांकि प्रेजेंट और फ्यूचर में अप्लाई होता है, वो अपन लेटर ऑन टॉक करेंगे, बाद में बात करेंगे इसकी। यहां पर 3 कंडीशन बनेगी। पहली कंडीशन ये है कि आप यहां पर सेंटेंस के दोनों क्लोजेस के अंदर क्या अप्लाई कर देंगे? वर्ब का सेकंड फॉर्म या पास्ट फॉर्म। ये बताया हो मेरा, वर्ब का सेकंड फॉर्म को क्या बोलते हैं अपन? पास्ट फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो चाहे मैं सेकंड बोलूं, क्योंकि मेरे पास में तो तरह तरह के स्टूडेंट्स रहेंगे, कभी मुझे एलडीसी के बेच को भी डील करना पड़ता है, कभी बैंक को भी डील करना पड़ता है, तो हम तो सबको कॉमन लेके चलते हैं, ठीक है। आपका इंग्लिश के पर्टिकुलर स्टूडेंट हो, आप एक तरीके से टीचर बनने वाले हो, तो आपको वहां पर इसे क्या बोलना चाहिए? पास्ट फॉर्म बोलने की आदत होनी चाहिए, बजाय वर्ब सेकंड के। छोटे छोटे बच्चों को ये सिखाओ आप। अब ये जो चल रहा है ना मार्केट में, ढर रहा फर्स्ट सेकंड थर्ड, बहुत गलत है। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। फर्स्ट को हमें बेस बोलना चाहिए, सेकंड को पास्ट बोलना चाहिए, थर्ड को पास्ट पार्टिसिपल बोलना चाहिए आपका। अब ये कब होगा? जब 2 एक्शन हैं और दोनों एक्शन एट ए टाइम एक ही साथ क्या होते हैं? पूरे होते हैं। एक ही वक्त पर दोनों काम खत्म हो जाते हैं आपके, ठीक है। जैसे मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा है, आप खुद बता दोगे कि व्हेन आई ओपन्ड द डोर, कॉमा आई ब्लैंक सी द स्टूडेंट्स। अब इसका मीनिंग निकालना। मीनिंग क्या निकला बताओ, देखें आपका इसका। जब मैंने दरवाजा खोला तो मैंने छात्र छात्राओं को देखा। अब आप ये बताओ कि जिस वक्त आपका दरवाजा खुल रहा है उसी वक्त आपको कौन नजर आ रहे हैं? स्टूडेंट्स। दोनों काम अलग अलग टाइम पर हो रहे हैं, सेम टाइम पर? सेम टाइम पर, ठीक है। अब इसको चेक करना, इसमें क्या है? व्हेन है। टाइम कौन सा है? पास्ट टाइम। एक साइड क्या आ गया वर्ब का? सेकंड फॉर्म। और काम उसी वक्त दूसरा खत्म हुआ तो उधर भी क्या आएगा? वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो क्या हो जाएगा बताओ आपका? सो हाँ बताओ, बोलना एस ए डब्ल्यू को थोड़ी भाई, मुझे भी तो मुस्कुराने का मौका मिलता है जब आप इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलते हो, ठीक है। तो मेरी थकान भी दूर करते हो आप। यहां पर ये देखो, ये जो पार्ट है ना आपका, इसे अपन पढ़ते हैं तो ये होता है सर सी, ठीक है। फिर यहां पर इसका सेकंड फॉर्म जो आपने मुझे अभी बोल के बताया अपने प्यारी आवाज में, और यहां वाले पार्ट में ये जो थर्ड वाला है आपका, इसे अपन पढ़ते हैं सीन। आपसे इस पहले और तीसरे में कोई गलती नहीं होती है, गलती होती है दूसरे में। और इसका उच्चारण क्या है? सा, ठीक है। सा नहीं है, ठीक है। अगर ये आप सा बोल रहे हो ना ऐसा, तो ये सा तो ये है। अब देख लो यहां डिफरेंस आ गया, देखो फोनेटिक देखो चेंज हो गया ना आपका, ठीक है। अब एक चीज और सीखो, ये थोड़ा सा मैं हटकर आपको बताता हूं, इस पॉइंट पर मैं वापिस आऊंगा। आप गलती करते जाओ और अपन मैटर को खोदते रहेंगे। अपने पास में यहां पर 3 आवाजें हैं, देखो, आ, और ओ। फोनेटिकली इसे ऐसा लिखा जाता है, इसे आपका ऐसा लिखा जाता है, और इसे आपका ऐसा लिखा जाता है, ठीक है। इन तीनों में आपके जो लिप्स होते हैं, आपके जो होठ होते हैं, काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है। इनका यूज आपको करना आना चाहिए। अब यहां पर जब ये है तो इसमें जो आपका अपर लिप है, ठीक है, और साथ में आपका डाउनर लिप है, ये फ्लैट रहेंगे, बोथ दोनों जहां पड़े हैं ना वहां पड़े रहेंगे। ये स्प्रेड करेंगे, ठीक है। जैसे यहां पड़े तो ऐसा स्प्रेड कर देंगे। ये क्या है आपका? आ। बोल के देखो एक बार, आ। ये क्या ऊपर नीचे नहीं हो रहे हैं, बल्कि चौड़ाई में जा रहे हैं आपका, ठीक है। और जब आप ये पढ़ते हो ना,
तो इसमें क्या होगा, ऊपर वाला होठ अनमूव्ड है, ठीक है। ये जो अपर लिप है आपका, ऊपरी ओष्ठ है आपका, ये अनमूव्ड है, ये हिलेगा नहीं, ये कोई क्रिया नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन जो ये आपका नीचे वाला पार्ट है ना, ठीक है, ये राउंड शेप में आएगा, जिसे आप क्या बोलते हैं, डाउनर लिप। अंग्रेजी गौर करना, जो आप सीख रहे हो वो नहीं है। आपने गौर किया होगा बाहर सड़क पर ऐसे ऐसे लोग हैं जो ठेठ मारवाड़ी बोलते हैं, ठेठ क्षेत्रीय भाषा बोलते हैं, लेकिन जब वो अंग्रेजी बोलते हैं तो आपको पूरा तोल देते हैं, पूरा नाप चोक कर देते हैं आपका, और आप चटर पटर एक चैटरिंग बॉक्स की तरह इंग्लिश बोलते रहते हो, हेलो व्हाट्सअप व्हाट्स गोइंग ऑन करते रहते हो सारे दिन भर, ठीक है। लेकिन जब आप उसकी गहराई में जाते हो तो फेल्योर हो जाता है। एक स्पोकन वाला बंदा बहुत ज्यादा समय तक एक अच्छे लर्निड पर्सन के सामने टिक नहीं पाता है, ठीक है। एक अच्छे लर्निड पर्सन की निशानी होती है वो इंग्लिश में स्टार्टिंग नहीं करता है, फिनिश किस में करता है, इंग्लिश में करता है। जैसे क्रिकेट में एक बैट्समैन होता है, हिटिंग शुरू से स्टार्ट नहीं करता है, पहले पिच को समझता है, ठीक है, उसके बाद में ग्राउंड को समझता है, और फिर वो लास्ट में आपका अच्छे फिनिशर की भूमिका निभाता है। यहां वाले पार्ट में ये जो आपका नीचे वाला होठ है उसे अपन बोलते हैं डाउनर लिप, और डाउनर लिप कैसा होता है आपका, राउंडेड होता है, गोल हो जाता है आपका, ठीक है। अब इसे बोलेंगे ना ओ ओ, ये जो ठुड्डी है ना आपकी चिन, ये नीचे जाएगी, ओ ओ ओ, ठीक है। अब यहां वाला ये जो पार्ट है इसमें क्या होगा सर, ऊपर वाला होठ और नीचे वाला होठ, ठीक है, ये क्या रहेंगे आपका, राउंडेड हो जाएंगे, बोथ लिप्स राउंडेड, दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, बिल्कुल गोल हो जाएंगे, ठीक है, ओ ओ इस तरीके से, ठीक है। अब यहां पर ये देखो, अपन इसे क्या करते हैं आपका, हम पढ़ते हैं ऐसा, सा नहीं है ये, और सो भी नहीं है पूरा गोल वाला, ये बीच वाला क्या है, सौ। अब हमसे ये तो बोला नहीं गया इंडियन से सौ, हमने सौ को क्या कर दिया, सा, हमने अपनी सहूलियत के लिए बना लिया, ठीक है। तो ये बना दिया सी सा सीन, जबकि है क्या, सी सौ सीन। कभी किसी अंग्रेज की अंग्रेजी आप सुनते हो आपको समझ में नहीं आता है, आज भी आप हॉलीवुड की मूवीज देखते हो तो डब करके ही देखते हो, इंग्लिश में नहीं देखते हो। आप सारे यूजी पीसी बैठे हो, जो वो बोल रहे हो सामान्य अंग्रेजी बोल रहे हैं, ठीक है, फिर भी आपको अंग्रेजी की मूवी अंग्रेजी में समझ में नहीं आती। क्यों नहीं आती है, एक्सेंट आपके पास नहीं है, प्रोनाउंसिएशन आपके पास नहीं है, ठीक है, यही वजह होती है। आप एक ऑस्ट्रेलियन से मिलो, एक अफ्रीकन से मिलो, ठीक है, एक अमेरिकन से मिलो, आपको दिक्कत होगी, चाहे आप यूजी पीजी कर लेते फिर भी आपको प्रॉब्लम आती है उनको समझने में या उनकी बातें बताने में। और अगर आपको लग रहा है कि मैं गलत कह रहा हूं तो घर जाके किसी भी चैनल को उठाना जिसमें कोई फॉरेनर इंग्लिश बोल रहा है, और आप तो अपनी स्टॉप वॉच में 2 मिनट सुन लेना, और उस सुनी हुई चीज को रिकॉर्ड करके फिर उसकी ट्रांसलेशन कर लेना, आपको बहुत दिक्कतें आएंगी, ठीक है। आधा पर्दा समझ में आएगा, आधा पर्दा नहीं आएगा, ठीक है। वजह ये नहीं है कि अंग्रेजी हार्ड बोल रहे हो, वजह ये कि वो शुद्ध बोल रहे हैं और हम थोड़ा सा मिलावट का बोल रहे हैं। अंग्रेजों के साथ भी ऐसा होता है, अंग्रेज अगर यहां आकर हिंदी बोलेगा, ठीक है, तो आप कहते हैं ना कि तुम क्या करते हो, वो क्या बोलेगा, तुम क्या करता है, ठीक है, फर्क पड़ेगा ना, तुम का वो तुम कर देगा, करते हो का करता है कर देगा, तो ये उनके भी एक्सेंट में प्रॉब्लम आती है। तो अगर वो वहां का नेटिव सिटीजन नहीं है, ठीक है, तो आपको दिक्कतें तो आनी है। चलो इसमें आगे वाली बात पे आओ। ये जो वैन है, मैंने कहां लिखा है, शुरू में लिखा ना वैन, ये वैन यहां भी आ सकता मेरे भाई, लेकिन सेंटेंस को क्या करना है, चेंज कर दो, रिवर्स ले आओ, बोल के बताओ क्या हो जाएगा, आई सॉ द स्टूडेंट्स व्हेन आई ओपन द डोर। तो मैं इन वाक्यों में अगर वेन शुरू में लिख रहा हूं तो कंफ्यूज मत होना, ये बीच में या फिर पहले भी आ सकता है। अब इसकी दूसरी कंडीशन लीजिएगा, सेकंड कंडीशन ये है कि जो काम आपका पूरा हो गया सेकंड फॉर्म, और जो काम आपका पूरा नहीं हुआ है, ठीक है, तो वहां वाले पार्ट में आप क्या लगाओगे, वॉज या वर के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। बड़ा सिंपल सा है, ठीक है। जो काम पूरा हुआ सेकंड फॉर्म है, जो काम गतिशील था तो क्या है, आईएनजी लग जाएगा। जैसे यहां पर अपन ये कहें कि व्हेन द टी बॉय केम कॉमा द टीचर ब्लैंक टीच। ये लो सिंपल सा आपके लिए मैंने सेंटेंस बनाया है, बताओ मीनिंग क्या है। जब चाय वाला लड़का रूम में अंदर आया तो अध्यापक पढ़ा रहा था, ठीक है। काम कौन सा पूरा हुआ, लड़के के आने वाला। कौन सा चल रहा था, पढ़ाने वाला। आराम से पता चल रहा है ना आपका, ठीक है। तो अब इसको चेक भी कर लो पूरा, देखो इसमें वैन भी है, ये पास्ट टाइम भी है, सेकंड फॉर्म भी है, तो यहां वॉज या वर में से क्या ले लूंगा मैं, वॉज। और टीच बताओ किस में चला जाएगा आपका, टीचिंग में चला जाएगा, ठीक है। और फिर अगली बात अपन यहां पर एक और लेंगे जो इसकी थर्ड कंडीशन बोली जाएगी, और थर्ड कंडीशन वो है जो आफ्टर या बिफोर से मिलती जुलती है।
एक काम आपका बाद में पूरा हुआ है, एक काम बाद में पूरा हुआ है, क्या लगाओगे वर्ब का सेकंड फॉर्म, और एक काम आपका पहले पूरा हो गया है, उधर क्या लगा दोगे, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। एक थोड़ा पहले पूरा हुआ और एक बाद में पूरा हुआ, ये तो बाद में पूरा हुआ और एक थोड़ा पहले पूरा हो गया, ठीक है। जैसे सेंटेंस लेते हैं उससे ज्यादा क्लियर करोगे। सेंटेंस है आपका व्हेन द बॉय रीच्ड हिज पैटर्नल विलेज, इसका उच्चारण सुन लेना, विलेज है द विलेजर्स ब्लैंक, ब्रैकेट में है आपका क्रीमेट हिज ग्रेनी ए फ्यू आवर्स अगो। ये लो, अब इसका मीनिंग निकालो। पहले मीनिंग क्या बताओ आपका, एक दो वर्ड अगर आपको नहीं आते मैं बोल देता हूं। पैटर्नल, पैटर्नल का मतलब क्या होता है, पैतृक, मूल निवास वाला, डोमिसाइल, ठीक है। और यहां है ग्रेनी, ग्रेनी एक कॉम्बो वर्ड है, नाउन में भी समझाया था मैंने, दादी माँ और नानी माँ दोनों को ग्रेनी कह सकते हैं। दादी माँ को ग्रैंड मदर, वो भी ग्रेनी है, नानी माँ को मैटरनल ग्रैंड मदर, वो भी ग्रेनी है। तो अगला ये कह रहा है कि जब वो अपने पैतृक गांव मतलब पिता के गांव पहुंचा तो ग्रामीणों ने उसकी दादी माँ का कुछ घंटे पहले क्रीमेट, क्रीमेट का मतलब अंतिम संस्कार, दाह संस्कार कर दिया था, ठीक है। तो अगले ने ये लिखा ना कुछ घंटे पहले, बताओ कौन सा काम पहले हुआ, उसके पहुंचने वाला या अंतिम संस्कार वाला, अंतिम संस्कार वाला। जो काम पहले होता उधर क्या लगाते हैं, हेड थर्ड, जो काम बाद में होता उधर क्या लगाते हैं, सेकंड लगाते हैं। तो यहां पर आपके पास में वैन है, यहां वर्ब का सेकंड है, और ये काम आपका पहले घटित हो गया तो इधर क्या आ जाएगा, हेड, और हेड के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म। बताओ क्रीमेट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा आपका, क्रीमेटेड हो जाएगा। क्लियर है। अब एक बार मुझे रिपीट करवा दो, बताओ हम कौन से शब्द की बात कर रहे हैं, वैन की, ठीक है। ये ध्यान रखना, इसका उच्चारण लेते हैं तो आपको इस तरीके से बोलना है, ऐसा, वैन, इतना, ठीक है। अब ये बताओ वैन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कब, कौन से सेंस में, इंटेरोगेटिव में। वैन का दूसरा मीनिंग क्या है, जब, कौन से सेंस में, रिलेटिव सेंस में, ठीक है। अब एक चीज ये बताओ कि कौन से टाइम में पढ़ रहे हैं अपन, पास्ट टाइम, ठीक है। अगर दोनों काम एक ही वक्त में पूरे होते हैं, दोनों साइड क्या आएगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म। एक काम आपका पूरा हो गया तो वर्ब का सेकंड फॉर्म, एक काम चल रहा था क्या आएगा, वोज या वर्ब के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। एक काम पहले पूरा हो गया क्या लेगा, हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। एक काम बाद में पूरा हुआ क्या लेगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म ले लेगा। क्लियर हो रहा है आपका, लिखो देखें, वैन बीच में भी आ सकता है और वैन शुरू में भी आ सकता है। अब नेक्स्ट देखो, इससे मिलता जुलता सा होगा आपका, अब ये पढ़ लिया तो उसमें बिल्कुल भी तकलीफ नहीं आनी है आपको। यहां पर एक शब्द है आपके पास में, इससे वैन आपने पढ़ा ना, ठीक उसी तरीके से एक वर्ड है आपका वाइल, और वाइल का अपन मीनिंग लेते हैं तो वाइल को अपन हिंदी में क्या पढ़ देंगे बताओ आपका, जबकि। और ये जबकि भी कौन से टाइम में आना चाहिए आपका, वहां पर पास्ट टाइम में आना चाहिए, ठीक है। और इसमें वही घिसी पिटी तीन कंडीशन मिलती जुलती सी आएंगी पिछले से, तो अपन टाइम बचाएंगे। पहली कंडीशन ये है काम पूरा हो गया, पहले वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा दो, काम जारी था, गतिशील था, तो दूसरी साइड में वोज या वर्ब के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगा दो, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जैसे सेंटेंस ऐसा लिखता है कि भाई आई कॉल्ड हिम व्हाइल ही ब्लैंक, और ब्रैकेट में आपको दिया जाता है स्लीप। ये लो, आसानी से बता सकते हो, बताओ मीनिंग क्या है, मैंने उसे आवाज लगाई जबकि वो बंदा सो रहा था, ठीक है। तो ये काम तो बुलाने वाला पूरा हो गया, और ये काम जारी था, तो ही के साथ क्या लगेगा, वॉज, और स्लीप का क्या आ जाएगा, स्लीपिंग। अब देखो मैंने वाइल को बीच में लिखा, पहले भी ला सकते हो ना, क्या बोलोगे इसे, वाइल ही वॉज स्लीपिंग आई कॉल्ड हिम, बस बीच में कोमा लग जाएगी, इतना सा फर्क आएगा। अब इसकी दूसरी कंडीशन कुछ खास नहीं है, ये जो है ना इसी का रिवर्स है, इसी सेम पैटर्न का। बताओ इसमें पहला काम क्या हो जाएगा, जारी हो जाएगा, तो मैं तो इन दोनों को एक ही मानूंगा, बस पढ़ाते वक्त क्या किया जाता है आपका, यहां पर इसे दो बार लिख दिया जाता है, और अदरवाइज वो चीज एक ही है आपका, अलग वहां पर नहीं बनती है। अब इसमें पहला काम आपका गतिशील अवस्था में है, तो वोज या वर्ब के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है। दूसरा काम पूरा हो चुका है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म है। जैसे अपन ऐसा लिखते हैं यहां पर, वाइल को पहले ले आता हूं मैं आपका, कि वाइल आई वॉज मेकिंग ए टॉय कॉमा द स्ट्रेंजर ब्लैंक, और यहां है शाउट
एट मी, मीनिंग निकालना, जब मैं एक खिलौना बना रहा था तो एक अजनबी मुझ पर चिल्लाया। ठीक है, तो आप ये बताओ कि यहां वाले पैटर्न के अंदर अपन किससे कर रहे हैं, वाइल से। ठीक है, मैं खिलौना बना रहा हूं, ये काम क्या है, जारी, मतलब बना रहा था पास्ट के अंदर आपका, तो ये यहां पर वोज के साथ में आईएनजी है, और वो एक बार चिल्लाया कि सुनते हो, रास्ता बताओगे, क्या कर रहे हो, एक बार वो बोला, तो बताओ यहां पर क्या आएगा, अब आपका सेकेंड फॉर्म आएगा। तो बताओ शाउट का सेकेंड और थर्ड क्या होता है आपका, शाउटेड, शाउटेड या शाउटेड, शाउटेड रहेगा। ठीक है, अब तीसरा थोड़ा सा आप चेंज कर दो इसमें, और तीसरे वाला वेन से नहीं मिलेगा आपका, बिल्कुल अलग आएगा। इसमें क्या होगा, जो इसका पहला सेक्शन है वो वोज या वर के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का होगा। यहां तक तो आप कहोगे सर ये मिल रहा है, लेकिन अब नहीं मिलेगा। इसका दूसरा क्लोज भी किसका आएगा, वोज या वर के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। मतलब इसमें एक काम चल रहा था या दोनों काम चल रहे थे, दोनों काम चल रहे थे, दोनों कंटिन्यूअस में आपका। ठीक है, जैसे यहां वाले पैटर्न में अगर मैं ऐसा लिखता हूं आपका कि वाइल आई वॉज टेकिंग ए बाथ कॉमा माई लिटिल ब्रदर या लिटिल ब्रदर या यंगर ब्रदर ब्लैंक लिसन टू द रेडियो। अब एक चीज आप ये देखोगे कि इसमें पहला काम आपने क्या बताया कि जब या जबकि मैं नहा रहा था मेरा छोटा भाई रेडियो सुन रहा था। काम एक हो रहा है या दोनों ही जारी हैं, दोनों जारी हैं, और दोनों काम जारी होने का मतलब दोनों साइड क्या लगेगा, वोज या वर के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लग जाएगा। ठीक है, बताओ ये एक वचन में क्या ले लेगा, वॉज, और लिसन के साथ में आईएनजी, तो क्या हो गया, लिसनिंग। और एक चीज ये देखो, लिसनिंग अपने साथ क्या ले रहा है, टू ले रहा है, ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। लिसन के साथ क्या आता है, टू आता है। लिस्टन है या लिसन है, लिसन, टी आपका साइलेंट रहेगा। ठीक है, एक बार रिपीट करवाओ लिखने से पहले, बताओ कौन सा शब्द यूज कर रहे हो आप, वाइल। वाइल का मीनिंग क्या है यहां पर, जबकि, कौन से टाइम में, पास्ट टाइम में। तो इसमें दो रूल तो ऐसे बनेंगे कि एक काम पूरा हो गया तो सेकंड लगा दो, चल रहा था तो वोज या वर के साथ आईएनजी लगा दो। ठीक है, और एक ये बनेगा कि दोनों काम चल रहे हैं तो दोनों साइड क्या आ जाएगा, वोज या वर के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। लेकिन एक चीज और खोदो इसके अंदर से, ये ढूंढो आप यहां पर, आप अगर गौर करोगे तो यहां वाइल था, इस सेक्शन में देखो क्या मिल रहा है, आईएनजी। ठीक है, यहां वाइल है, बताओ इसके सेक्शन में क्या है, आईएनजी। यहां देखो यहां वाइल है, इसके सेक्शन में क्या है, आईएनजी। इससे एक बात साबित क्या हुई कि जनरली वाइल के क्लोज में हम कंटिन्यूअस नेचर लेते हैं, लेकिन जिधर वाइल नहीं होता है उधर कंटिन्यूअस नेचर आ भी सकता और नहीं भी आ सकता, दोनों बातें हैं। ठीक है, जैसे यहां देखो वाइल नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं आया, यहां वाइल नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं आया, इसमें वाइल नहीं था फिर भी कंटिन्यूअस आ गया। ठीक है, एग्जामिनेशन में सवाल क्या उठता है, जो वाइल वाली साइड है वो हमसे ज्यादा पूछी जाती है, तो हमारा आंसर और आसान हो जाता है कि वाइल में हम पढ़ते हैं कि वाइल वाली साइड में क्या आता है, आईएनजी लगाया जा सकता है, ज्यादातर आईएनजी लगाया जाता है, तो वहां से भी ये सोल्व हो जाता है। लेकिन वो एक शॉर्ट ट्रिक होती है, आपको मेनली इसका ट्रांसलेशन कर लेना चाहिए आपका। ठीक है, लिखो देखें इसे, इसमें दो छोटे पॉइंट निकालो देखें आपका। नेक्स्ट थिंग जो यहां पर अपने पास में निकलेगी वो ये पॉइंट ये रहने वाला है आपका कि अगर मुझे सेंटेंस है, सेंटेंस में ऐसा देकर एज इफ, और एज इफ के साथ में यहां क्या दे दिया जाता है आपका, सब्जेक्ट दे दिया जाता है। ठीक है, तो एज इफ को जब मैं संस्कृत भाषा में पढ़ता हूं तो संस्कृत के अंदर क्या है, इसे अपन क्या कह सकते हैं आपका, मनु, या फिर बताओ संस्कृत में इसे क्या कह सकते हैं, जनु। इसको ट्रांसलेट करो, मनु को अपन हिंदी में क्या कह देंगे आपका, मानो, और जनु को अपन हिंदी में क्या कह देंगे बताओ आपका, जानो। और जब इसे अलंकारिक भाषा में कहा जाता है तो अगर आपका पढ़ा हुआ है, आपके टीचर में आपको स्कूल लाइन में पढ़ाया होगा, तो इसे क्या नाम दिया जाता है आपका, उत्प्रेक्षा अलंकार का नाम दिया जाता है। ठीक है, और ये उत्प्रेक्षा अलंकार किसके लिए काम में आता है आपका, कल्पना के लिए काम में आता है। और इस कल्पना को बताने के लिए इंग्लिश में जो टर्म है वो टर्म क्या है आपका, वर है। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये सिंपल बात है, फिर ये रूल क्यों बनाया, ये इसलिए बनाया जब आप टेंस के अकॉर्डिंग वोज या वर को छांटते हैं ना, तो देखो आपके दिमाग में क्या आता है, आप ये सोचते हैं आई, ही, शी, इट, किसी का नाम, या फिर आपका सिंगुलर, ये तो क्या लेते हैं बताओ आपका, वॉज। और अगर आपके पास में क्या है, वी, यू, दे, या फिर प्लूरल बोलना इसे,
हाँ, प्लूरल है या प्लूरल? प्लूरल, ठीक है। मैंने बताया था अगर आपको याद हो तो क्लास में, इन चीजों को घर पे जरूर प्रैक्टिस किया करो। बताओ क्या है ये? प्लूरल। अपने जो शब्द निकल कर आते हैं वो शब्द क्या है बताओ आपका? ये वाला। और ये थोड़ा कम निकलता है, अपने से ज्यादा ये बोलता है, ये वाला, ठीक है। प्लूरल ये हमसे ज्यादा बोलता है, जो गलत है आपका, ठीक है। अगर ऐसा है तो हम क्या लगाते हैं आपका? वर लगाते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये कंडीशन आएगी ना, तो इसके साथ में आपको चाहे जो मर्जी सब्जेक्ट आए 100% क्या लगाना है? वर लगाना है। ड्यू टू इमेजिनेशन, सपोजिशन, कल्पना की वजह से, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं यहां पर एक सेंटेंस लिखता हूं, आपको आराम से समझ में आएगा कि ही वॉक्स एज इफ ही ब्लैंक ए किंग। अब इसमें आपके पास में आपको ऑप्शन ही नहीं चाहिए, बिना ऑप्शन के सोल्व करो इसे, ठीक है। अगला कह रहा है कि वह ऐसे चलता है जैसे मानो कि वह एक राजा हो, मतलब राजा नहीं है, राजा होने का दिखावा कर रहा है। तो कल्पना आ गई ना आपकी, ठीक है। तो बताओ यहां पर क्या आना चाहिए, बोलो देखे? वर। अब अगर ये चीज आपने पढ़ रखी है कोई इशू नहीं है, ठीक है। अगर आपने दिमाग यहां लगा दिया तो आप इसके हिसाब से क्या लगा बैठते हो? वॉज। छोटी सी बात है लेकिन दिमाग में आनी चाहिए, ठीक है। एक बार रिपीट करो, बताओ आई, ही, शी, इट, नेम और एक वचन के साथ वॉज होता है, वी, यू, दे बहुवचन के साथ वर होता है। लेकिन एज इफ के साथ में सब्जेक्ट आया तो एज इफ का मीनिंग क्या है? मनु या जनु, मानो या जानो। उत्प्रेक्ष अलंकार सामान्य अर्थ है या फिर काल्पनिक है? काल्पनिक है। उसमें सारे सब्जेक्ट चाहे आई, वी, यू, दे है, चाहे ही, शी, इट, नेम है, चाहे सिंगुलर है, चाहे प्लूरल है, ठीक है। सबके साथ क्या लगेगा? वर ही लगेगा, ठीक है। लिख दो इसे आपका। अब इन्होंने एक एग्जांपल और पूछा है, तो एक एग्जांपल देता हूं। चलो अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ बताता हूं आपको कि एक बार रियल सिस्टर छोटी वाली, उसका क्लास में आना हुआ, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि अगर कोई टीचर का रिलेटिव होता है, और खासकर ब्लड रिलेटिव, और वो क्लास में आता है, तो वो फिर टीचर के सामने अपने आप को इस प्रकार से शो करता है जैसे वो टीचर को जानता ही नहीं, ठीक है। नहीं तो फिर बाकी जो बच्चे हैं उससे क्या करते हैं? कन्नी काटना शुरू कर देते हैं कि ये तो टीचर का जानकार है, इसका मतलब अपनी बातें किसको बताएगा? टीचर को बताएगा, ठीक है। तो इसके लिए सेंटेंस क्या बना सकता हूं बताओ देखें अपने लिए। वहां पर सेंटेंस ऐसा है कि शी, मतलब जो बहन है, ट्रीट्स मी एज इफ आई ब्लैंक ए स्ट्रेंजर। कि उस दिन की बात करूं कि बहन मेरे साथ वैसा व्यवहार कर रही है जैसे मानो वह मुझे क्या मानती हो? एक अजनबी हूं, ठीक है। जैसे मैं उसे नहीं जानता और वो मुझे नहीं जानती, ठीक है। तो शी ट्रीट्स मी, वह मेरे साथ वैसा व्यवहार करती है, बर्ताव करती है जैसे मानो कि मैं एक अजनबी था, ठीक है। तो बताओ मैं अजनबी था या जानकार था? जानकार था। लेकिन उसने माना ना, कल्पना में क्या बता दिया? अजनबी बता दिया। तो आप ये बताओ यहां वाले पार्ट में क्या आ जाएगा? वर आ जाएगा। डाउट कुछ नहीं है, बताओ क्या है? एज इफ, ये पकड़ो, ठीक है। फिर यहां क्या है आपका? सब्जेक्ट। अब मुझे वोज या वर से कोई मतलब नहीं है, मुझे सीधा क्या लाना है? वर लाना है। और उसके पीछे वजह क्या है? ये है, कौन सी? कल्पना है, सपोजिशन या इमेजिनेशन। आ जाएगा ना? कहीं लगा लो आप भाई। ये ऐसा होता है कई बार कि अपन जैसे एक सेंटेंस लिखते हैं तो आपके दिमाग में आ सकता है ये तो गोटिफाइड है, ये तो घिसा पीटा है, रटा रटाया है, तो दूसरा सेंटेंस लिखवा दो। अगर दूसरे में प्रॉब्लम है तो अपन तीसरा भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं आती, ठीक है। अब जैसे मैं ये कहता हूं कि डक्टिंग कूलर ऐसे आवाज कर रहा है जैसे बादल हो, ठीक है। बताओ डक्टिंग कूलर के साथ क्या आ जाएगा? वर आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अगले पे आपका। अब इसी से मिला जुला एक पार्ट और लो आपका, नंबर 18 वाला, ठीक है। वो भी किससे जुड़ा हुआ है आपका? इस तरीके से इसी इमेजिनेशन वाले पार्ट से जुड़ा हुआ है। अगर आपके पास में एक ऐसा पैटर्न आता है जिसे अपन ये कहते हैं आई विश आई। आई विश आई का मतलब मेरी मनोकामना है, मेरी अभिलाषा है, मेरी इच्छा है, ठीक है। अब अगर ऐसा पूछता है ना तो ये पैटर्न जनरली कहां जाता है? इस भाव में जाता है जिसे अपन क्या पढ़ सकते हैं? आपका सपोजिशन, जो अभी मैंने पिछले में बोला है, जिसे दूसरे शब्दों में आप क्या कह सकते हैं? इमेजिनेशन। पिछली बार हमने इसे हिंदी में लिखा था, अब यहां इंग्लिश में लिख दिया है। और अगर इसे सेंटेंस के पैटर्न में लेकर जाऊं तो ये बेहद करीबी होता है, और नजदीकी किसके होता है आपका? कंडीशनल के होता है, शर्तात्मक वाक्य के नजदीकी होता है। ये भी हमें आगे चलकर पढ़ना है आपका। तो यहां पर भी भले ही आई वोज लेता होगा, लेकिन ये बताओ यहां क्या ले लेगा?
वर ले लेगा। ठीक है, काश में एक सरपंच होता, काश में एक पक्षी होता, काश में आरएएस होता, काश में आईएएस होता, काश में लेक्चरर होता, काश में ग्रेड 2 होता, काश में ग्रेड 3 होता। ठीक है, ये सारे क्या लेंगे आपका वहां पर वर ले लेंगे। जैसे अपन कहते हैं ना काश में एक बच्चा होता, इस तरीके से। अब यहां एक सेंटेंस लिखता हूं, उससे आपको इजीली पता चलेगा। जैसे कि आई विश आई ब्लैंक, फिर है यहां पर बी, ठीक है, और फिर यहां लगाया है आपका एन आर एस। ये लो, जैसे मान लो कि आप लेक्चरर या ग्रेड 2 सेलेक्ट हो जाते हो, फिर आप आगे तैयारी करते हो कि नहीं यार यहां तक मेरी एम्बिशन पूरी नहीं हुई, मुझे एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होना चाहिए था। ठीक है, तो आप ये बताओ कि यहां वाले टर्म में ये जो अपने पास में आर एस आ रहा है, इसको पढ़ना जरा, बताओ क्या है आपका आर ए एस, ऐसा ही है ना। अब ये बताओ शुरुआती साउंड क्या है, कॉन्सोनेंट है या वाउल साउंड है? वाउल साउंड है। ठीक है, बताओ ए आएगा या एन? एन। ये तो आर्टिकल वाली बात रही। अब बताओ यहां क्या कह रहा है, काश में एक आरएएस होता, मतलब आरएएस नहीं है, क्या कर रहा है, सपोज कर रहा है, इमेजिन कर रहा है। ठीक है, बताओ ये वोज लेगा या वर ले लेगा? वर ले लेगा। अब आपका एक सवाल हो सकता है कि सर सब्जेक्ट आई होना चाहिए क्या? जरूरी नहीं है, सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है। ठीक है, सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, ही शी इट नेम वगैरह, लेकिन आई विश के साथ में 99% आपको क्या मिलता है, आई ही मिलता है, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। अगर यहां आई विश ही आया तो भी वर लगेगा, आई विश सी आया तो भी वर लगेगा, आई विश दे आया तो भी वर लगेगा। ठीक है, मतलब उसमें किसका भाव है आपका, वहां पर कल्पना का भाव है। ठीक है, अब एक चीज और सीखो, यहां वर नहीं हो, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन भी बन सकती है, बताओ क्या, वुड की। ठीक है, आई विश के आई आने पर वर लगाते हो, ये लगभग का सुना हुआ है। ठीक है, लेकिन ये वुड वाला थोड़ा सा नहीं सुना हुआ आपका। ठीक है, इसको देख लो, अगर आपको यहां पर ब्लैंक के बाद में वर्ब नहीं मिले, खालिस्तान के बाद में, ये तो ब्रैकेट है इसको छोड़ो, इसके बाद में कोई क्रिया शब्द नहीं मिले, तो आप क्या लगाओगे, वर लगाओगे। अगर खालिस्तान के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है, खालिस्तान के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है, तो वर नहीं आएगा, क्या आएगा, वुड आएगा। ठीक है, जैसे मैं यहां एक सेंटेंस बनाता हूं ऐसा, आई विश यू ब्लैंक विन द इलेक्शन। ये लो, अब कोई राजनीतिक परिवार है, वहां पर आप ये कहते हो कि भैया मेरी मनोकामना है कि काश आप चुनाव जीते होते। ठीक है, मैं ये चाहता था कि इस चुनाव में आपकी जीत होनी चाहिए थी। ठीक है, तो आप यहां पर चेक करो, देखें दोनों काम कर दिए मैंने, आई विश के साथ में यहां पर आई नहीं रखा, सब्जेक्ट क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक है, अब ये बताओ यहां सीधा वर नहीं आएगा, गौर करो यहां क्या विन है, विन क्या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो वर के साथ क्या नहीं लगा सकते, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं लगा सकते, मॉडल चाहिए अपने को। ठीक है, बताओ वर विन आएगा या वुड विन आएगा, वुड विन आएगा, तो ये प्राइमरी में चला गया और ये सेकेंडरी में चला गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दोनों में से कोई लगाओ, दोनों का अपना लॉजिक है। ठीक है, अब रिपीट करो, बताओ किसकी बात हो रही है, बोलो आई विश की। आई विश के साथ कोई भी सब्जेक्ट आए, आई वी यू दे ही शी इट नेम, एक वचन बहुवचन जो भी है, अगर इसमें खालिस्तान के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं है, तो आप इमेजिनेशन में क्या लगाओगे, वर लगाओगे, और खालिस्तान के बाद में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो इमेजिनेशन में क्या लगाओगे, वुड लगाओगे। और ये इमेजिनेशन, ये सपोजिशन किस वजह से आ रही है, किसका डर रहा है, कंडीशनल पैटर्न का। किसका है आपका, कंडीशनल का। बताओ प्रॉब्लम है इसमें, नहीं ना, लिख दो इसे आपका। अब इसके बाद में जो ट्रेडिशनल मेथड वाला पैटर्न है, उसके दो चार चीजें देख लो आप, वो आसान सी हैं लेकिन देखनी जरूरी है अपने पास में। ये हमेशा से आप पढ़ते आए हो, लेकिन सिलेबस में है तो इसे अपन छोड़ेंगे नहीं, साथ में लेकर चलेंगे। देखो ये टर्म आपने सीख रखा होगा, जिसे अपन क्या पढ़ते हैं आपका टाइम एडवर्बियल्स, मतलब क्या बोलेंगे इसे, समय क्रिया विशेषण कहेंगे। ठीक है, इसमें कुछ शब्द मैं लिख रहा हूं जो आपको याद है, आप बोलते चलोगे। जैसे यहां पर क्या है, डेली, या फिर शब्द क्या निकल सकता है आपका, ऑलवेज, या फिर क्या हो सकता है, नेवर, या फिर क्या आ सकता है आपका, सेल्डम, या फिर क्या रह सकता है, ऑफन, या फिर क्या हो सकता है आपका, एवरी, या फिर यूजुअली, या फिर आपका रेगुलरली, या फिर वर्ड क्या आ सकता है वहां पर, जनरली, या फिर शब्द क्या रह सकता है, बताओ देखें आपका वहां पर, फ्रीक्वेंटली। ठीक है, या इसके अलावा अपन वर्ड लेना चाहें तो वर्ड क्या आ सकता है आपका वहां पर, ओकेजनली। ठीक है, ये वाले टर्म, अगर इस टाइप के वर्ड्स में से कोई भी आपको एक मिलता है, तो उसे आप जिस टेंस के तहत इंडिकेट करते हो ना, ठीक है, वो टेंस आपका कौन सा काउंट होना चाहिए वहां पर, प्रेजेंट सिंपल होना चाहिए। और ये ध्यान देना, इससे अपन क्या पढ़ सकते हैं वहां पर,
सिंपल प्रेजेंट पढ़ सकते हैं, ये कोई बहस का मुद्दा नहीं है, जो अच्छा लगे वो पढ़ें आप। और या फिर इसे क्या कहा जा सकता है, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट कहा जा सकता है। ये तीनों इसी के नाम है, मैंने तीनों जानबूझकर लिखे हैं कि कई बार आप बहस के मुद्दे बना लेते हैं कि ये सही वो सही, ऐसा कुछ भी नहीं होता है आपका, ठीक है। लोग आजकल ये थोड़ा सा अच्छा मानकर इसे बोलना ज्यादा चालू रखते हैं, कुछ इसके पीछे पड़े हुए हैं। आप ये बोलेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम चीज है, अलग कुछ नहीं है। और यहां से क्वेश्चन दो तरीके से निकलेंगे, या तो आपको सेंस कैसा पूछा जाएगा, इसमें वहां पर अफर्मेटिव पूछा जाएगा, ठीक है, जिससे आप पॉजिटिव भी कहते हैं। और अफर्मेटिव में आप क्या करते हैं, इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और जब आवश्यकता पड़ती है तो इसमें क्या लगाते हैं, एस या ईएस। इन ब्रैकेट का मतलब अकॉर्डिंग टू नीड, जरूरत के मुताबिक लगेगा, ठीक है। तो जैसे यहां पर ये चीज अपन देखते हैं कि कहां एस ईएस आता है, कहां पर नहीं आता है। अगर मान लीजिए आपका सब्जेक्ट क्या है, आई है, वी है, यू है, या फिर आपका दे है, या फिर आपका प्लूरल है, तो केवल आप किसको अप्लाई कर देंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को, मतलब एस या ईएस का कोई झंझट है ही नहीं, ठीक है। और अगर मैं ऐसा कहता हूं कि मेरे पास में सब्जेक्ट क्या है, ही है या शी है, या फिर आपका इट है, या फिर किसी का नाम है, या फिर आपका सिंगुलर है, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन है तो मुझे वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ में क्या लगाना पड़ेगा, एस या ईएस। अब यहां तो एस ईएस था नहीं, लेकिन नीचे एस ईएस है, इसका मतलब इसको भी डिफाइन करना पड़ेगा कि एस किसके साथ और ईएस किसके साथ, ठीक है। तो ये आप यूं सीखोगे कि जो आपका वर्ब है, क्रिया शब्द है, ठीक है, उसके लास्ट में, उसके अंत में अगर आपको एस मिलता है, डबल एस या एस एस मिलता है, या एस एच मिलता है, या सी एच मिलता है, या एक्स मिलता है, या ओ मिलता है, या जेड मिलता है, तो आप ईएस लगा दीजिए। और अगर इनके अलावा जो रिमेनिंग रह गए, जो शेष अक्षर आपके पास में बचते हैं, तो वहां पर आप क्या लगा देंगे, इसमें एस लगा देंगे। लेकिन ये कब, जब सब्जेक्ट इनमें से होना चाहिए, अगर ऊपर वालों में से तो नहीं लगेगा। दूसरा सवाल यहां पर बन जाएगा, और ये सवाल किस में जाएगा आपका, वहां पर नेगेटिव में चला जाएगा। और नेगेटिव में जब आप अप्लाई करते हैं तो नेगेटिव में आपके पास में क्या लगना चाहिए, डू या डज, प्लस में क्या आएगा, नॉट, और प्लस में क्या होना चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, ठीक है। अब ये डू या डज वाला बड़ा आसान सा फंडा है, देखो जिसके साथ में एस एस लग रहा है ना, उनके साथ में क्या आएगा, डज आएगा, क्योंकि डज में पहले से क्या मौजूद है, ईएस मौजूद है, ठीक है। और जिनके साथ एस ईएस नहीं लग रहा है, उन सब्जेक्ट्स के साथ क्या आएगा, डू आएगा, क्योंकि डू में एस या ईएस नहीं है, ठीक है। मैं अपने लिए इसे रिपीट कर लेता हूं, जैसे बोलिए जल्दी से, क्या है आपका, आई वी यू, फटाफट करवा दीजिए, दे या प्लूरल, बताओ क्या लग जाएगा, डू लग जाएगा। चेक कर लो, यहां भी एस ईएस नहीं है, यहां भी एस ईएस नहीं है, ठीक है। फिर दूसरे वाला कैडर बताओ क्या है आपका, ही, या फिर क्या है, शी, इट, किसी का नाम है, और या फिर क्या है आपका, सिंगुलर है, ठीक है। तो बताओ यहां पर क्या आ जाएगा, आपका डज आ जाएगा, यहां भी एस ईएस है और यहां भी है आपका। तो कितना आसान रहता है, अगर क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता तो बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए अपना। अगला ये कहता है कि माई फादर ब्लैंक गो टू टेम्पल डेली। अब आप एक चीज ये बताओ कि यहां वाले पैटर्न के अंदर ये शब्द क्या है आपका, डेली। अब आप ये डेली यहां से ढूंढोगे तो आपको देखो, गौर करो, मिल रहा है, ऊपर ही ऊपर से मिल रहा है, ठीक है, इसके अंतर्गत रख सकते हो आप। फिर ये बताओ अफर्मेटिव है या नेगेटिव, अफर्मेटिव है, ठीक है। अफर्मेटिव के अंदर इनमें से आएगा, या तो एस यस लगेगा या नहीं लगेगा। तो सब्जेक्ट ट्राई करो, सब्जेक्ट क्या है, माई फादर। माई फादर क्या है, प्लूरल है या सिंगुलर है, सिंगुलर है, एस यस आएगा। अब एस आएगा कि ईएस, तो वर्ब को ट्राई करूं, वर्ब कौन सा है, गौ, ठीक है। गौ में क्या लगा है, ओ लगा है, तो एस लेगा या ईएस लेगा, ईएस लेगा। तो यहां पर ये हो जाएगा गाउस। इसको बोलना सीख लेना, मैंने शायद आपको पहले बता रखा है, ठीक है। इसका उच्चारण बताओ क्या है, गो है या फिर गौ है, गौ है, तो गोज बनेगा या गौज बनेगा, गौज बनेगा, ठीक है। तो इसमें और ज्यादा एग्जांपल्स की मुझे लगता नहीं कि दरकार होगी, बस इतना पता करना है किसके साथ एस ईएस है, किसके साथ नहीं है, कहां एस है, कहां ईएस है, कहां डू है और कहां पर डज है। लिखने से पहले एक बार रिपीट जरूर कर दीजिए। बताओ किसकी बात चल रही है अपनी, टाइम एडवर्बियल्स की। बोलो क्या क्या है, डेली, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, ऑफन, एवरी, यूजुअली, रेगुलरली, जनरली, फ्रीक्वेंटली और ओकेजनली, ठीक है। किस में चला गया, प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट में चला गया, ठीक है। अफर्मेटिव में क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आवश्यकता अनुसार एस या ईएस है। आई वी यू दे बहुवचन के साथ केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस ईएस की दरकार नहीं है। ही शीट ने में एक वचन के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस आएगा। अगर ही शीट ने में एक वचन है तो वर्ब के लास्ट में क्या होना चाहिए, एस, एस एस, एस एच, सी एच, एक्स ओ जेड, तो ईएस और बाकी के साथ
एस आ जाएगा। अगर निगेटिव है तो क्या लगेगा, डू या डस के साथ नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, आई वी यू दे बहुवचन के साथ डू आएगा, ही शी इट नेम और एकवचन के साथ डस आएगा। नॉर्मल सी बात है, ये पुरानी बात जो आपकी पड़ी हुई है इसके साथ जुड़ी हुई है तो अपन ने यहां पर ले ली है। इसके फिर नेक्स्ट वाला आप समझ गए होंगे। अब मैं अगली किसकी बात करने जा रहा हूं, चेंज कर दो ना इसे। अब अगला जो अपना 20 का है देखना, इसके अंदर बात तो वही रहेगी इस बार भी, कौन सा, टाइम एडवर्बियल्स की रहने वाली है। जो आपके समय क्रिया विशेषण से उन्हीं की बात रहने वाली है आपकी। लेकिन जो समय क्रिया विशेषण है इनमें चेंज करूंगा इन वर्ड्स को। जैसे क्या क्या मिल सकता है आपका, नाउ मिल सकता है, या फिर आपके पास में क्या हो सकता है, नाउ ए डेज हो सकता है, या फिर आपका वर्ड क्या मिल सकता है, टुडे मिल सकता है, या फिर वर्ड आपके पास में क्या आ सकता है बताओ देखें, टुनाइट आ सकता है, या फिर आपका शब्द क्या आ सकता है वहां पर, दीज डेज आ सकता है, ठीक है, या फिर आपका शब्द क्या हो सकता है, एट दिस टाइम हो सकता है, ठीक है, या फिर क्या आ सकता है इसमें आपका एट प्रेजेंट आ सकता है, ठीक है, या फिर क्या हो सकता है इसमें आपका एट दिस मोमेंट हो सकता है, ठीक है। यानी लगभग मिलते जुलते से शब्द हैं आपके। अगर इनमें से कोई एक आता है तो इसे अपन किस में कंसीडर करेंगे बताओ देखें, आपका प्रेजेंट, और प्रेजेंट में भी किसका आ जाएगा आपका कंटिन्यूअस। इसे जब पढ़ते हो तो कॉन्टिन्यूअस मत पढ़ना, ये ध्यान रखना, कॉन्टिन्यूअस है या कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस क्या साउंड आएगा आपका, ठीक है। और या फिर कंटिन्यूअस नहीं पढ़ो तो और अच्छा वर्ड है आपके पास में कौन सा, वहां पर प्रोग्रेसिव है। जो अच्छा याद लगे वो कर रख लो आपका। अगर ऐसा है तो इसमें आप अप्लाई क्या कर दोगे, इज, एम, आर, और प्लस में क्या आना चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और प्लस में आईएनजी, इस तरीके से। और सिंपल सी बात है, कौन सा किसके साथ आएगा। चलो फिर भी अपन लिखते हैं, कोई ऑनलाइन वाला भी हो जिसको परेशानी होगी कौन सा किसके साथ है, तो अपन फॉर्मेलिटी के लिए इसे लिखते हैं आपका। जैसे यहां पर आपके पास में आई है, बताओ आई के लिए अपन क्या लगा लेंगे वहां पर, एम, नॉर्मल है। अगला बचा हुआ जो इसका टुकड़ा है, वी हो गया, यू हो गया, या फिर आपका दे हो गया, या फिर आपका प्लूरल हो गया। बताओ इसमें क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। जल्दी से बचे हुए लिखवा दो, कौन सा है, ही है, या फिर शी है, या इट है, या किसी का नाम है, और या फिर क्या है आपका वहां पर सिंगुलर है। तो बताओ यहां क्या लग जाएगा आपका, इस लग जाएगा, ठीक है। अब यहां पर ये जो पैटर्नेबल सिचुएशन आपकी आई है बड़ी आसानी से निकलेगी। अगर सेंटेंस में ऐसा लिखता हूं अपने लिए कि ऑल ऑफ अस, मतलब हम सारे के सारे ब्लैंक, और यहां ब्रैकेट में डाला है लर्न इंग्लिश नाउ, अभी या इस वक्त अंग्रेजी सीख रहे हैं। तो आप मुझे ये बताओगे यहां जो आइडेंटिफाइंग वर्ड है, पहचान वाला शब्द बताओ कौन सा है आपका, नाउ है, ठीक है। तो बताओ इसमें किस में गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में गया। अब ये बताओ ऑल ऑफ अस क्या है आपका, प्लूरल है ना, बहुवचन है, तो इज, एम, आर में से क्या ले लेगा, आर ले लेगा, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी क्या हो जाएगा, लर्निंग। बड़ा सिंपल सा है, ज्यादा माथा पच्ची कुछ भी नहीं इसमें आपकी। बताओ क्या क्या था, बोलना जल्दी से, नाउ, नाउअडेज, टुडे, टुनाइट, दीस डेज, एट दिस टाइम, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट। बच्चों का सा खेल हो रहा है ये, ठीक है। बताओ किस में जा रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में जा रहा है। क्या लगाओगे, इज, एम, आर प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। खाली 1 मिनट की बात है, मैंने 4-5 मिनट जानबूझकर इसमें लिए हैं, किसी का गलत नहीं हो, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना कि मैं फिर कह रहा हूं, जब भी इन चीजों को अप्लाई करते हो ना, इसको अप्लाई करते हो या इसको अप्लाई करते हो, तो वो फंडा अपनाना, कौन सा, सिंटैक्टिक और सिमेंटिक। केवल शब्द पे मत जाना, उसके साथ में क्या चाहिए, उसका मीनिंग भी चाहिए, ठीक है। अगर मीनिंग सेट नहीं होता है तो फिर ये फंडा अपने आप ही क्या हो जाता है, हट जाता है। जब मैं फ्यूचर सिंपल में आऊंगा तो ये कुछ चीजें मैं आपको रिवर्स में लेकर बताऊंगा वहां पर, ठीक है। तो वो चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए कि स्ट्रक्चर के साथ साथ में मीनिंग भी आपका निकलना आना चाहिए। लिखो देखें, इसे भी फटाफट लिख दो आपका। नेक्स्ट वाले में फिर अपन लेते हैं इसके आगे वाला पैटर्न। उसमें जैसे आपके पास में यही चीजें टाइम एडवर्बियल्स वाली होनी चाहिए, वर्ड्स आपके फिर से चेंज हो जाएंगे वहां पर, ठीक है। और ये जो टाइम एडवर्बियल्स वाली कंडीशन है इसमें देखना, जैसे आपके पास में क्या आ जाए, यट आ जाए, या फिर क्या आ जाए आपका सो फार आ जाए, या फिर क्या है आपका अप टू नाउ आ जाए, या फिर वर्ड क्या हो सकता है वहां पर रिसेंटली हो सकता है, या फिर वर्ड क्या हो सकता है आपका लेटली हो सकता है, या फिर वर्ड इसमें क्या आ सकता है आपका वहां पर ऑलरेडी आ सकता है, ठीक है। या फिर आपके लिए वहां पर ऐसा वर्ड हो सकता है जस्ट नाउ, ठीक है। अगर ऐसे शब्द आपके पास में आ रहे हैं तो इसे आप किस में लेकर जाओगे, वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट में, ठीक है। ये परफेक्ट नहीं होता बल्कि क्या बनता आपका परफेक्ट। और जब इसे पुराने नाम से पुकारोगे तो पहले इसे किस नाम से बुलाया जाता था आपका, प्रेजेंट
प्लू परफेक्ट के नाम से बुलाया जाता था। ठीक है, प्लू परफेक्ट आज क्या बन गया आपका, परफेक्ट बन गया है। और इसमें आपको अप्लाई क्या करना है बताओ, देखें ये तो याद होगा आपको, हैज या हैव और प्लस में वर्ब का थर्ड फॉर्म। चलो ये भी कंफर्म कर लेते हैं कौन सा किसके साथ में है। अगर मेरा सब्जेक्ट इस कैटेगरी में आता है आई, वी, यू, दे या फिर आपका प्लूरल, बताओ क्या लगाऊं, हैज या हैव आ जाएगा। ठीक है, और अगर मेरे पास में ये है कौन सा, ही है या फिर शी है, इट है या किसी का नाम है या फिर क्या है आपका वहां पर सिंगुलर है। ठीक है, अब बताओ ये हैव में जाएगा या फिर हैज में जाएगा, हैज में चला जाएगा। ठीक है, जैसे अपन यहां पर एक सेंटेंस लिखते हैं कि शी ब्लैंक नोट ब्लैंक रिटन इन ब्रैकेट होम सो फार, ये लो। तो आप ये बताओ कि इसमें आइडेंटिफाई करने के लिए मेरे पास में क्या दिया हुआ आपका, सो फार। ठीक है, अगर ऐसा है तो यहां पर ये प्रेजेंट परफेक्ट मानते हुए हैज या हैव चाहिए मुझे, शी के साथ क्या लगेगा, हैज लगेगा। ठीक है, बीच में आपका ये हैज के साथ नोट आया ना, नोट किसका काम कर रहा है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, एडवर्ब का काम कर रहा है, ये ध्यान जरूर देना। नोट क्या होता है आपका, एडवर्ब होता है। ठीक है, और फिर यहां वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, कौन सा है बताओ, देखें आपका वहां पर रिटर्न्ड है, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, एक बार रिपीट करवा दो मुझे, बताओ क्या बोलो आपका वहां पर, येट, सो फार, अप टू नाउ, रिसेंटली, लेटली, ऑलरेडी, जस्ट नाउ। किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट प्लू परफेक्ट में। ठीक है, क्या लग रहा है इसमें, हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, आई, वी, यू, दे बहुवचन के साथ हैव है, ही, शी, इट, नेम एकवचन के साथ हैज है। चलो एक चीज और सीखो लगे हाथ आपका, जैसे अभी मैंने ये वर्ड बोला, अगर आपने मेरे उच्चारण पे गौर किया हो ना आपका, ठीक है, तो ये ध्यान देना, इसके टर्म को अपन पढ़ेंगे तो ये होम नहीं होता है। आप कई बार अपने घरों के बाहर लिखवा लेते हो स्वीट होम, ठीक है, होम नहीं है, उच्चारण क्या है, हाउम है। ठीक है, और ऐसा ही थोड़ी देर पहले ये वर्ड भी आया था, देखो संपूर्ण के लिए मैंने क्या लिखा था, WHOLE, और इसी से मिलता जुलता शब्द है HOLE। ये जो है ये किसके लिए आता है, संपूर्ण या समग्र के लिए आता है, और ये जो है ये किसके लिए आता है, आपका छेद या छिद्र के लिए आता है। ठीक है, ये जो है इनका दोनों का उच्चारण सेम है, दोनों का ही। ठीक है, वजह क्या है कि यहां पर ये W क्या है, साइलेंट है, तो बाकी स्पेलिंग वैसी रहेगी आपकी। ठीक है, जब इसे पढ़ते हैं तो इनका उच्चारण अपन गलत करते हैं, अपन क्या करते हैं, होल कर देते हैं। ठीक है, जबकि होल नहीं होता है, बल्कि क्या हो जाता है बताओ, देखें आपका हाउल है। ठीक है, इसका भी हाउल है, इसका भी हाउल है, और दोनों का सेम होने के पीछे वजह बता दी है, W क्या है आपका, साइलेंट है। ठीक है, तो ये पढ़ना जरा क्या है, हाउम, ये दोनों पढ़ो क्या है, हाउल। ठीक है, अगर आपने ऐसा बोला ना, जैसे ये बोला है HALL, ठीक है, तो अब ये जो पार्ट है ना आपका, ये पार्ट बताओ किस में चला जाएगा आपका, वहां पर हॉल में चला जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, तो वो एक अलग मामला है, कक्ष वाला। ठीक है, आप कहते हैं ना ये बड़ा हॉल है, ठीक, लेकिन ये हॉल नहीं है, ये हॉल नहीं है। ठीक है, अगर हॉल पढ़ रहे हैं तो वहां अगले का ध्यान जाएगा। ठीक है, चलो पहले ये लिख दूं, फिर इस वाली स्लाइड को मैं आपका साथ में खिसका दूंगा, तब नोट कर देना इसे। तो आज वाला तो यहीं पर कर दें अपन। ठीक है, थोड़ा बहुत बचा हुआ इसके अंदर और है, जैसे उन वाले सवाल आने हैं, कुछ मुझे आपको बताने 5-7 पॉइंट्स, वो मैं ले लूंगा। ठीक है, तो करीब करीब अपन 20 के आसपास आ गए, 20-21 के आसपास, 5-7 अपन इसमें और देखेंगे। ठीक है, फिर वही एक्सरसाइज अपन इसमें लेंगे। मैं फिर अनाउंस कर देता हूं कि अगर पीछे मैंने कोई भी आपको हार्ड शीट दी हो, जैसे 1 दे दी, 2 दे दी, अब धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी। ठीक है, फिर लास्ट में आओगे तो आपके पास नोट्स का पुलिंदा भी बन जाएगा, अच्छा खासा बन जाएगा। ठीक है, तो इनको इकट्ठा करना, स्पाइरल वाला काम रखना अपने पास में, ताकि डेली उसमें डाल लो। एक स्पाइरल फाइल ले लो जिसमें 250 पेज आराम से इकट्ठे हो सकते हैं, फिर स्पाइरल को खोल के आप आराम से उसको डाल सकते हो उसमें। क्लियर, समझ गए आपका, बजाय वहां रजिस्टर में चिपकाने के। तो सवाल पूछना है आपको है, बताना मुझे है। ठीक है, तो सी यू टुमारो।